खबर चंडीगढ़ से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बैठक ली जाएगी और बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। रात 9 बजे हरियाणा सचिवालय में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है और कई महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं इस मीटिंग के, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेने वाले हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग जो है वो रहने वाली है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किस प्रकार से किया जाए, किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर जो पुख्ता इंतजाम है और ज़्यादा तरीके से मजबूत किए जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज महत्वपूर्ण मीटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेते हुए नजर आएंगे। और हरियाणा सचिवालय में रात 9 बजे का समय जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये मीटिंग लेंगे और उच्च अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय में हमने देखा विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल यहां पर खड़े किए गए थे। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब यहां पर महत्वपूर्ण मीटिंग कानून व्यवस्था को लेकर ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने अधिकारियों के साथ करने वाले हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण मायने हो सकते हैं। विजय राणा जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस मीटिंग को लेकर? पिछले कुछ समय में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल उठे, उसके बाद इस मीटिंग के बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मायने हो जाते हैं। विजय, बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में कई घटनाएं हुई, कई वारदातें हुई, कई हत्या के मामले सामने आए। उसके बाद विपक्ष ने भी लगातार सरकार पर निशाना साधा और जिस तरह से घटनाएं लगातार हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, और इसके अलावा भी जब घटना नहीं भी होती है तब भी मुख्यमंत्री की नजर जो है वो रहती है अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हत्याएं हुई हैं, जो वारदातें हुई हैं, उनको लेकर भी जो है अधिकारियों से बातचीत मुख्यमंत्री करना चाहते हैं कि पुलिस जो है किस तरह से काम कर रही है अपराधों को कम करने को लेकर। उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह विभाग की एसी स्मिता मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बाकी जो जिले हैं उनके एसपी को भी इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि अलग अलग जिलों में पुलिस क्या काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, अपराधियों की धरपकड़ को लेकर कैसे कार्रवाई की जा रही है, उस पर जो है फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे, समीक्षा लेंगे और तमाम अधिकारियों से बातचीत उसमें करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कितने अपराध हरियाणा में हुए हैं, कितने अपराधियों को पकड़ा गया है और अपराध कम करने के लिए पुलिस कौन कौन से जो अभियान है वो चला रही है। और क्योंकि शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा पुलिस वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रदेश को लेकर करेंगे कि हरियाणा पुलिस किस तरह से इस काम कर रही है। और जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर ही बातचीत मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी कि उन घटनाओं में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, कितनी घटनाओं में जो आरोपी हैं वो पकड़ लिए गए हैं, कितने आरोपी फरार हैं, और इस तरह घटनाएं जो है वो ना हो, उन्हें किस तरह से रोका जाए, उसको लेकर भी पुलिस से जो है बातचीत पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि अलग अलग जिलों के जो एसपी हैं वो भी इस बैठक में जुड़ेंगे, तो उन एसपी के साथ भी इन्हीं मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। अलग अलग जिलों में जो अपराध का जो ग्राफ है वो इसमें क्या स्थिति है, क्या ग्राफ बढ़ा है पिछले दिनों के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, या फिर ग्राफ में कमी आई है, अपराधों में कमी आई है, और पुलिस ने जो अभियान चलाए अपराधों को कम करने के लिए उसमें कितनी सफलता पुलिस को मिली है और क्या कुछ बदलाव पुलिस कर रही है, चाहे वो सामान्य अपराध है जिस तरह की घटनाएं आम दिनों में सामने आई, या फिर साइबर अपराध है, उनको लेकर बातचीत की जाएगी ताकि उन अपराधों को भी कम किया जा सके। और तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा इस समय मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी और सुझाव भी कई तरह की बैठक में रखे जाएंगे अधिकारियों की ओर से कि आगे किस तरह के अभियान पुलिस चलाने वाली है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जा सकते हैं। फिलहाल रात 9 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई है। जी बिल्कुल विजय, इस तरीके की मीटिंग्स बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाती हैं। पिछले कुछ समय में विपक्ष ने बेहद ज्यादा मुखर और प्रखर होकर सरकार की घेराबंदी की थी कानून व्यवस्था को लेकर, और उसके बाद अब कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरीके की मीटिंग ऑन द टेबल तो जरूरी है विजय, और साथ ही इसका एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड कितना होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जनता के बीच में एक सिक्योर फील का एस्टेब्लिशमेंट बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से कानून व्यवस्था को अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी बनाती है। बिल्कुल, अमूमन देखा गया है कि जब भी कई बार विधानसभा सत्र में विपक्ष की ओर से अपराध को लेकर बातचीत की गई, अपराध का मुद्दा उठाया गया, सरकार को घेरने की कोशिश की गई, हालांकि उस समय सरकार जो है वो आंकड़ों पर बात करती हुई दिखाई देती है कि आंकड़े पेश किए जाते हैं कि कांग्रेस राज में अपराध दर क्या थी और अब अपराध दर क्या है, उसमें कितनी कमी आई है, कौन सा अपराध कम हुआ है, चाहे वो चोरी डकैती के अपराध हो या हत्याओं जैसे संगीन अपराध हो, साइबर अपराध हो, तमाम अपराधों को लेकर जो है आंकड़े हमेशा सरकार की ओर से पेश किए जाते हैं। और ये तभी संभव है
जब सरकार और पुलिस जो है वो अपराधों को रोकने के लिए बेहद गंभीरता से काम करे और लगातार अभियान चलाए जाएं अपराधियों की धरपकड़ को लेकर, और अपराधी जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ताकि बाकी अपराधी भी अपराध करने से डरे। और इसके अलावा क्योंकि नशे की अगर बातचीत होती है, जो ड्रग पैडलर्स होते हैं, नशा तस्कर होते हैं, उनके खिलाफ तो हालांकि सरकार ने कड़ी कार्रवाई पहले कई बार की है। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो गंभीरता है, उन्हीं गंभीरता के चलते अपराधों को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जुड़े आप, तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ हिसार में मर्डर देखने को मिला, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं। शाम के समय, शाम को 9 बजे आज बैठक रहने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री सख्त है। अब मर्डर हिसार में देखने को मिला और मुख्यमंत्री की मीटिंग आज हरियाणा सचिवालय में रात 9 बजे का समय इस मीटिंग के लिए है। और एक तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाली वारदात देखने को मिली हिसार में, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फुल ऑन एक्शन में। आज उच्च अधिकारियों के साथ, हाई एंड ऑफिसर्स के साथ आज मीटिंग मुख्यमंत्री की शाम 9 बजे, रात के समय 9 बजे आज हरियाणा सचिवालय में होगी। इसलिए काफी महत्वपूर्ण मायने इस तरीके की मीटिंग्स के हो जाते हैं।